आप कैसे हो? तो आई होप यू आर बीइंग वेल। सो ये पार्ट सेकंड है प्रिंट कल्चर का, और इस सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे गुटेनबर्ग एंड द प्रिंट प्रेस। अब देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो प्रिंट प्रेस है वो कौन लेके आया बेटा? गुटेनबर्ग लेके आया। अब क्या क्या मेथड यूज हुआ, यानी इसको मतलब आइडिया जो है वो गुटेनबर्ग को कैसे आया कि उसको एक प्रिंट प्रेस जो है वो बनानी चाहिए। तो देखते हैं कि सन ऑफ द मर्चेंट ग्रीव ऑन एग्रीकल्चर स्टेट। एक बार स्टोरी इसकी मैं आपको समझा दूं, उसके बाद पढ़ के समझा दूंगा आपको। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका गुटेनबर्ग है उसके पापा जो है एक मर्चेंट थे, ठीक है, और उसके पास बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर हुआ करती थी और वो वहाँ पर काम भी करता था अपने फादर के साथ। और वहाँ पर क्या था, उसी एग्रीकल्चर, भी हम एग्रीकल्चर का नाम लेते हैं तो हमारा मतलब ये नहीं होता कि ओनली फ्रूट्स का वेजिटेबल्स की एग्रीकल्चर ही होती है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर जो ऑलिव एंड वाइन है, ठीक है, उनकी भी जो है वो एग्रीकल्चर होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं जैतून और तेल, ठीक है। इनकी भी जो है जो कल्चर है वो होती है, एग्रीकल्चर जो होती है। तो वैसे ही हम देखेंगे कि यहाँ पर जो गुटेनबर्ग है, गुटेनबर्ग ने इनफैक्ट यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर जो ऑलिव और वाइन है, ठीक, जैतून और तेल है, उसको प्रेस कर उसको सप्रेस कर जो है वो कहीं ना कहीं उसमें से जो है हम एक लिक्विड वेस्ट में जो है वो वाइन निकाल लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि काफी सारे जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं जो काफी बेकार हो जाते हैं, ठीक है, अब उनको हम सड़ाकर गलाकर जो है उसमें से रस निकाल कर जो है वो एक वाइन तैयार करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारा वो मेथड वो दिखता था अपने बचपन में कि उसको सप्रेस कर उसमें से ये निकाल कर, ठीक है। तो ये मेथड उसके माइंड में ऑलरेडी चल रहा था। तो उसने सोचा कि अगर मैं क्या करूं इन जो, क्योंकि उस समय कोई अल्फाबेट वगैरह नहीं था, तो उसने क्या किया, मेटल को काटा और मेटल पे ही जो है वो डिजाइनिंग वगैरह जो है वो करनी शुरू कर दी। और उसके पास जो प्रिंट प्रेस थी वो तो ऑलरेडी उसके पास थी, ठीक है। अब क्या किया, मेटल को लिया, मेटल पर क्या किया, उसको जो है उस पर चिपका। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब भी ब्रिक्स जो ईंट की भट्टियां वगैरह होती है, तो ईंट बनाने के लिए ना एक ढांचा आता है, उस ढांचे में क्या करते हैं, कच्ची मीट को जो मिट्टी है उसको डाल देते हैं और फिर उसको पकाने के लिए भट्टे में छोड़ देते हैं। तो जो ढांचा है जिस आकार का है उसी आकार की जो है वो आपकी ईंट बन जाएगी। तो वैसे ही क्या हुआ, उसने भी इस मेथड को यूज किया, मेटल को काटा, उस पर वर्ड वगैरह लिखे, और तो क्या किया, जैसे मेरा नाम शोभित है तो SHOBHIT मैंने वर्ड एक ले लिया, उस पर जो है मैंने कलर कर दिया और उसको क्या किया मैंने प्रेस कर दिया, तो मेरा नाम जो है उस पन्ने पर इजीली छप जाएगा। अगर ज्यादा दूर नहीं, अगर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर जहां पर प्रिंट वगैरह होते हैं तो वहां पर आप इजीली जो है इस चीज को देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट बुक प्रिंट इज वॉज बाइबल। बेटा रिमेंबर, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी फर्स्ट बुक जो है वो कौन सी थी, तो याद रखना। सॉरी, इनकी जो फर्स्ट बुक जो थी वो थी आपकी बाइबल, ठीक है। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि चीजें आपको याद रहें। देखो जो ये बाइबल है, ठीक है, उसको याद रखना कि यहाँ पर जो है गुटेनबर्ग ने पहली जब प्रिंट प्रेस स्टार्ट किया तो उस समय जो है पहली बाइबल को ही छापा, ठीक है। प्रिंटेड प्रेस सेटअप अप इन यूरोप 1450 एंड 1550, ठीक है। 1450 से लेकर 1550 में क्या किया, प्रिंट प्रेस जो है यूरोप में सेटअप कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे यहाँ पर प्रिंट रेवोल्यूशन जो है वो क्रिएट हो जाता है। प्रिंट बुक्स resembled written manuscripts in appearance and layout. Production of books multiplied, ठीक है। अब यहाँ बेटा क्या हुआ, यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पर जो प्रिंट प्रेस है वो आ गया। अब प्रिंट प्रेस से क्या हुआ, मल्टीपल कॉपीज जो है वो प्रिंट होनी जो है वो शुरू हो गई। Gutenberg, son of a merchant, mastered printing technique by 1448. First book he printed was Bible. बेटा रिमेंबर, याद रखना इनको। और इस बुक को छापने में उनको 3 साल लगा और सबसे कम ईयर्स जो है वो इन्हीं को लगे कि 3 साल में पूरी बाइबल जो है वो छाप दी। लेकिन पहले की बात करें तो इसमें जो है बहुत ज्यादा टाइम जो है वो लगा करता था और उसकी 180 कॉपीज जो हैं, ठीक है, वो मार्केट में आ गई। अब पहले क्या था, जो बाइबल आगे हम पढ़ेंगे कि जो बाइबल था ओनली प्रीस्ट, जो पादरी लोग हैं चर्च के, उन्हीं के पास हुआ करता था। लेकिन अब यही जो बाइबल है मोस्ट ऑफ दैम पीपल के पास जो है वो पहुंच चुका है। अब जो चीज जो प्रीस्ट चर्च में बताएगा
वो चेक करेंगे बंदे बाइबल में। अब बाइबल में चेक करेंगे और देखेंगे भाई क्या प्रीस्ट ठीक बोल रहा है, ठीक इंफॉर्मेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, जो हमारे जीसस क्राइस्ट ने कहा है वो उस बाइबल में मेंशन है या नहीं है, या अपने अकॉर्डिंग जो है वो प्रीस्ट जो है वो बातें बना रहे हैं। तो यही हुआ, आगे इसको हम डिस्कस करेंगे। The new technology did not entirely displace the existing art of producing books by hand. अब बेटा यहाँ पर जो है प्रिंट प्रेस तो स्टार्ट हो गया, लेकिन जो मेथड पहले से चलता आ रहा है हैंड राइटिंग का, ठीक है, हैंड रिटन राइटिंग का, अब उसको डिस्प्लेस करना, उसका स्थान ले लेना, ये काफी डिफिकल्ट था। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास पहले कीपैड फोन थे, अब स्मार्टफोन आ गए। ठीक है, अब एकदम से स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुए होंगे, एकदम से आया तो हर जगह फैल गया, नहीं, धीरे धीरे उनको अपना प्रोडक्शन में अपने जो फंक्शंस हैं उनको दिखाने में थोड़ा समय लगा। तो वैसे ही आपका प्रिंट प्रेस जो है उसमें टाइम लगा। ठीक है, अब जो स्टार्टिंग से बनी आ रही है पावर, जो आपकी हैंड रिटन राइटिंग है, वो लोग ज्यादा यूज करते थे। क्यों? क्योंकि वो उस हैंड रिटन राइटिंग में कुछ आर्ट वगैरह लाइक फूल पत्तियां बनाकर जो है उसको प्रस्तुत कर देते थे, उसको डेकोरेट भी जो है वो हैंड रिटन के थ्रू कर सकते थे, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, प्रिंटेड बुक्स एट फर्स्ट क्लोजली रिजेंबल द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट इन अपीयरेंस एंड लेआउट। बॉर्डर्स वर illuminated by hand with the foliage and other pattern, and illustration were painted in the books printed for rich space for decoration was kept blank on the printed page। अब यहाँ देखोगे जो प्रिंट जो हैंड राइटिंग स्किल्स थी, अब लोग जो है, जो अमीर लोग जो है उसको काफी पसंद किया करते थे। क्यों? क्योंकि वो उसमें इजिली जो है वो डेकोरेट वगैरह भी कर सकते थे। फ्रॉम 1450 एंड 1550 1450 से लेकर 1550 प्रिंट प्रेस वर सेटअप इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप। बेटा याद रखना, ये वन वर्ड ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोप में जो है वो कब सेटअप हुआ। ठीक है, तो इसकी थोड़ी डेट वगैरह आप याद करो, मैं अंडरलाइन करता हूँ इसको, देखो। ठीक है, तो याद रखना फ्रॉम 1450 से लेकर 1550 तक प्रिंटिंग प्रेस वाज सेटअप इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप। ठीक है, 1450 से लेकर 1550 में क्या कि पूरे मोस्ट ऑफ यूरोप में जो है प्रिंट प्रेस जो है वो सेटअप हो चुका था। द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी सो 20 मिलियन प्रिंट बुक्स इन यूरोप। ठीक है, अब सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी में अगर हम देखें तो 20 लाख यानी 200 लाख जो है, ठीक है, यहाँ पर प्रिंट बुक जो है प्रिंट होना शुरू हो गई थी। और 16th सेंचुरी में 200 मिलियन कॉपीज, कैन यू रिमेंबर 200 मिलियन, ठीक है, कॉपीज जो है प्रिंट प्रेस के थ्रू छपना शुरू हो गई थी। विलियम कैस्टोन सेटअप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। बेटा याद रखना, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे पॉइंट ऑफ एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर इंग्लैंड की हम बात करें तो विलियम कैस्टोन सेटअप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड। ठीक है, इसको याद रखना। और जो आपका गुटेनबर्ग है वो जर्मनी में, वो उसने यूरोप में दिया था, जर्मनी में। द शिफ्ट फ्रॉम द हैंड राइटिंग टू द मैकेनिकल प्रिंटिंग टू द लीड द प्रिंट रेवोल्यूशन। ठीक है, अब देखो ये था आपका प्रिंट प्रेस। ठीक है, एक बार देख लो, मैं जूम कर देता हूं उसको, देखो। अब देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछने की बहुत ज्यादा सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन बेटा ये। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको सीबीएसई जो है वो बहुत पूछता है। देखो ये क्या लिखा है, प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, अब यहां पर जो है प्रिंट रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है वो क्या आया था। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, अब थोड़ा यहां आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखो अब क्या हुआ, न्यू रीडिंग the print revolution transformed the lives of people and changed their relationship to the information and knowledge, open up new ways of looking at things। अब यहाँ देखो नई जो नॉलेज है आप लोगों के सामने आ रही है, अपने फ्रेंड सर्कल के सामने जो है वो शेयर कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल में भी जो है काफी चेंजिंग आ रही है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। अ न्यू रीडिंग पब्लिक। ठीक है, अ न्यू
रीडिंग पब्लिक, अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज ड्यू टू लो कॉस्ट। याद रखना अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये तो जो लोग बुक वगैरह पढ़ रहे हैं तो एक तो काफी चीप है, सेकंड क्या मल्टीपल प्रोडक्शन ऑफ बुक्स क्विकली रीचिंग आउट इन द एवर ग्रोइंग ईगर रीडरशिप। ठीक है, अब मान जो व्यक्ति ज्यादा पढ़ने का शौकीन है तो वहां पर इजीली जो है चीप रेट पे उनके पास बुक जो है वो पहुंच रही है और एक से ज्यादा मल्टीपल प्रोडक्शन जो है उस बुक का हो रहा है। सेकंड है बुक रीडिंग लीड टू अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। अब क्या हुआ, जो बुक रीडिंग है उसने काइंड ऑफ क्या किया, एक न्यू कल्चर जो है रीडिंग का दे दिया। एंड रीडिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द एलिट्स, कॉमन पीपल लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑयल कल्चर। ठीक है, अब यहाँ पर जो एलिट लोग थे उन्होंने क्या किया, इस प्रिंट प्रेस को जो है मना किया, और लेकिन यहाँ पर प्रिंट प्रेस को मना इसलिए किया क्योंकि जो एलिट लोग थे वो सोचते थे कि भाई अब यहाँ पे हर एक बंदा जो है बुक को पढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन पहले जो है बुक ओनली अमीरों के लिए ही थी बुक रीडिंग, लेकिन अब जो है हर एक बंदा पढ़ रहा है। ठीक है, अब धीरे धीरे यहाँ पे क्या करता है, वो इनको रोकने की कोशिश करता है। कौन, जो आपके अमीर लोग हैं, एलिट्स लोग हैं। Common people lived in a world of oral culture. They had scarce text in the form of the ballads recited and folk tales narrated. Knowledge to them was given orally. ठीक है, अब पहले के लोग क्या थे, जब प्रिंट कल्चर वगैरह नहीं था तो वहां पे हर एक चीज जो है ओरल हुआ करती थी, वो मतलब बोलते मौखिक था। जैसे कि कई लोग देखा होगा राजस्थान वगैरह में उनका भी अपना एक कल्चर है। ठीक है, तो लाइक उनका भी अपना कोई गीत संगीत होगा। ठीक है, तो वो ओनली मुंह से ही जो है वो बताया करते थे, कोई रिटर्न फॉर्म में लिखा नहीं करते थे। लेकिन जब प्रिंट कल्चर आया तो उन्होंने क्या किया, अपने जो कल्चर है उसको जो है वो सेव करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पहले की अगर हम बात करें, हमारे यहाँ जो वैदिक काल था तो उस समय लोग जो है श्रुतिधर थे, यानी दोज हु आर वेरी एक्सपर्ट टू लिसन। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखोगे, जैसे कि आप देखोगे कि वहां पर क्या था, हमारे वैदिक कल्चर में भी हम देखते हैं कि पहले लोग जो है श्रुतिधर थे। श्रुतिधर मींस दोज हु आर वेरी एक्सपर्ट टू लिसन। ठीक है, अब उनको लिखने की नीड वगैरह जो है वो नहीं हुआ करती थी, क्यों, क्योंकि हर एक बंदा सुनकर काम चलाता था। ठीक है, अब वहां पर जैसे राजस्थान में भी ऐसे ही है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे जो है वो कल्चर आनी शुरू हो गई और धीरे धीरे लोगों ने जो है वो बुक्स में लिखना जो है या अपनी काइंड ऑफ जो है लिटरेचर है, ठीक है, जो उनका संगीत है, सॉन्ग्स है, वो सारी जो है वो लिखना शुरू करते हैं। ओरल कल्चर वाज नाउ रिप्लेस्ड बाय प्रिंट कल्चर, हेयरिंग पब्लिक वाज रिप्लेस्ड बाय द रीडिंग पब्लिक। ठीक है, वही मैंने आपको बता दिया। Publishers choose themselves which were enjoyed listening to, and rate of literacy was still low till the 20th century is most Europe country। अभी भी वहां देखोगे कि वहां पर लोग जो है यूरोप में उतने अवेयर नहीं हुए हैं। ठीक है, अभी भी वहां पर लिटरेसी रेट जो है वो काफी लो है, लेकिन आगे जाके आप देखोगे वहां पर 60-70% जो है वो लिटरेसी रेट बढ़ जाती है। बहुत लोग जो है 60-70% लोग जो है पढ़े लिखे हो जाते हैं वहां पर। So printings began publishing popular ballads and folk tales illustrated with the pictures. Books were sung and recited in gatherings in village and taverns in towns. Oral culture thus entered print, and printed material was orally transmitted, and the hearing public and reading public became इंटरमिंगल्ड। ठीक है, तो यहाँ देखो पहले के लोग जो क्या थे कि अपना एक ग्रुप वगैरह बनाते थे, उसी में जो है संगीत वगैरह जो है वो करते थे, उनके पास कोई प्रिंटेड बुक वगैरह जो है वो नहीं हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन अब जो है उन्होंने क्या किया, अपने आप को थोड़ा चेंज किया और इसको जो है प्रिंट कल्चर में वो लेकर आए। अब देखते हैं बेटा रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट। ठीक है, अब जो धार्मिक जो विवाद है, ठीक है, अब प्रिंट कल्चर ने उनके अंदर कैसा एक डर पैदा कर दिया है कि भाई जो धर्म की बुक है, लाइक जो हमारे यहाँ चर्च है, उनको क्या समस्या आ गई कि उन्होंने क्या किया, रिस्ट्रिक्टेड करना शुरू कर दिया प्रिंट कल्चर को। ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिंट कल्चर ने किस तरह जो है रिलीजियस डिबेट्स को आगे बढ़ाया, धार्मिक विवाद को आगे बढ़ाया, और कैसे जो है उन्होंने, आप देखोगे कि इसमें जो चर्च है उनकी भी जो है पोल खोल देते हैं लोग। ठीक है, जो प्रिंट कल्चर है, आप लोगों का बुक्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल कॉपीज जो है प्रिंट होकर पहुंचना शुरू हो गई हैं। तो प्रिंट लीड टू अ रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट। ठीक है, अब यहाँ देखोगे जो धार्मिक जो डिबेट हो रही है, अब वहां पर जो है सबसे बड़ा जो फियर है उनका वो है प्रिंट कल्चर। द न्यू प्रिंटेड लिटरेचर वाज क्रिटिसाइज्ड एज इट वाज फियर्ड दैट देयर वाज नो कंट्रोल ओवर व्हाट वाज प्रिंटेड एंड रेड। अब जो धार्मिक लोग हैं अब वो ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर
प्रिंट कल्चर पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब जो बंदा जो चाहता है वो छाप देता है। इससे हमारा जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, वो कहीं ना कहीं वो अब खत्म हो रहे हैं। अब लोग के जो नए नए आइडियाज हैं, अब लोग ओनली उसी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। पीपल कुड एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड प्रिंट स्प्रेड देम, ठीक है। अब लोगों के जो आइडियाज आ रहे हैं, लाइक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फ्रीडम फाइटर है आप बोल सकते हो, वो है आपका मार्टिन लूथर। अब जो उसके आइडियाज हैं, ठीक है, जो उसने स्ट्रगल के समय काफी जनरेट किए, ठीक है, अब वही आइडियाज जो है बुक में प्रिंट करता है। अब वही बुक्स जो है लोगों के पास पहुंचती हैं, लोग पढ़ते हैं, एक नया आइडियाज, एक नया ओपन सिनारियो जो है लोगों के लिए खुल जाता है। Fear of books spread rebellions and irreligious thoughts could be spread by new books, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक काइंड ऑफ जो है रिबेलियन पैदा हो जाता है, जो बंदा धार्मिक है या अधार्मिक लोग हैं, ठीक है, उनके बीच। Many writers, artists, religions, authorities and monarchs were worried about the loss of valuable literature due to the uncontrolled printing works, ठीक है। अब यहाँ बहुत ज़्यादा जो है प्रिंटिंग वर्क्स हो रहा था, जिसके कारण हमारे आर्टिस्ट हैं, बिजनेसमैन है, ठीक है, जो चर्च के लोग हैं, वो सारे सब लोग जो है वो डरे हुए थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था इससे हमारा लिटरेचर है, जो हमारा एंशियंट टाइम से, प्राचीन काल से जो हमारा साहित्य जिसको हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अब वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों के नए नए आइडियाज लोग पढ़ेंगे। अब मार्टिन लूथर wrote 95 theses in 1517 क्रिटिसाइजिंग द रोम कैथोलिक चर्च फॉर इट्स मैनी रिचुअल, ठीक है। अभी क्या करता है जो आपका मार्टिन लूथर है, वो चर्च को जो है क्रिटिसाइज करता है। क्यों? क्योंकि चर्च जो है यहाँ पर गलत तरह से जो है बाइबल को पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर मार्टिन लूथर बोलता है कि यहाँ पर जो चर्च है वो ज़्यादा करप्टेड हो चुके हैं, अब वो लालची हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो चर्च के लोग ये चीज़ पढ़ते हैं कि भाई मार्टिन लूथर जो है हमारे बारे में इस चीज़ को लिख रहा है, तो वो काफ़ी जो है वो चर्च के लोग इसके अगेंस्ट होते हैं और मार्टिन लूथर को मरवाने की भी कोशिश करते हैं। और इसके कारण जो है मार्टिन लूथर को लोग जो है वो काफ़ी पसंद भी करते हैं। लेकिन मार्टिन लूथर जो है साइंस बुक में है या नहीं है, लेकिन हायर स्टडीज में जाओगे तो यहाँ देखोगे मार्टिन लूथर की जो डेथ है वो चर्च वाले ही लोग जो वो करवा देते हैं, क्योंकि वो उनके अगेंस्ट ही था। कौन? मार्टिन लूथर। लूथर ट्रांसलेटेड द न्यू टेस्टामेंट इनटू जर्मन, ठीक है, सोल्ड 500 कॉपीज इन अ फ्यू वीक्स। लूथर कॉल प्रिंटिंग द डिमांड ऑफ द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड, ठीक है। अब यहाँ पर जो मार्टिन लूथर है वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रिंट कल्चर है, वो प्रिंट कल्चर क्या है? भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट है। अब उसने 5000 अपनी कॉपीज जो है, अपनी आइडियाज जो है उन बुक्स में लिख दिए हैं, और लोग जो है उसको पढ़ते हैं, और पढ़कर जो है उनके पास एक नया आइडियाज जो है वो बन जाता है। सोचने समझने की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। फर्स्ट पहले जो ब्लाइंड बिलीव करते थे कि चर्च एंड प्रीस्ट वर वेरी ऑनेस्ट फॉर डूइंग ऑनेस्टी वर्क फॉर अस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हुआ, अब धीरे धीरे यहाँ पर people got to know about the reality of priest, what they did for us and what they did not for us, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर अब लोगों को ये मालूम चल जाता है कि भाई यहाँ पर जो प्रिस्ट है, प्रिस्ट ने पहले क्या किया। इवन इफ आई वांट टू टेल यू अबाउट द रियलिटी ऑफ प्रिस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर प्रिस्ट पहले क्या करते थे, वो कहते थे कि इफ यू वांट टू फिनिश योर सिंफुल रिएक्शन गिव सम मनी, अगर आप अपने पाप को खत्म करवाना चाहते हो तो आप मुझे पैसे दे दो, आपके पाप खत्म हो जाएंगे। कैन यू इमेजिन अबाउट इट द प्रीस्ट हु सेड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है चर्च करप्टेड हो चुका था, और इसको रोकने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका जो मार्टिन लूथर है वो आते हैं और इस चीज को समझाते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना इनफ है। सेकंड वीडियो है ये आपकी, और फर्स्ट मैंने ऑलरेडी इसमें अपलोड कर दी, तो प्लीज इसको अच्छे देख लो। गारंटी के साथ इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और मैं इसकी भी पीडीएफ जो है वो लिंक में डाल दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है।